Good morning, children. Today we will do electrostatic potential. In the previous lecture, I discussed with you the electrostatic potential energy. Now same is here, that is electrostatic potential. See, in the previous topic what I did, I took out the potential energy. Potential energy is equivalent to work. This work done per unit charge. This work done per unit charge is called as electrostatic potential. So what is the electrostatic potential? First, before doing this electrostatic potential, we should know what is the potential difference. Suppose there are 2 points, point A and B, and here is a charge Q. Now see here, this is a charge Q. It has electric field outwards. If electric field is outwards, that means force is also outwards. If you are bringing a charge from position A to B, A पोजीशन पे क्या है, फोर्स कम है. जैसे जैसे आप बी पोजीशन पे आओगे, जैसे जैसे आप क्यू पोजीशन पे आओगे, बी पोजीशन पे आओगे क्यू के पास, वैसे वैसे फोर्स क्या होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी. आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. देखो, जब आप क्यू चार्ज से ज़्यादा दूरी पर हो, फोर्सेस और रिपल्शंस क्या हैं, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, ये इसको रिपेल करेगा. अगर आप ए पोजीशन पे हो, फोर्सेस और रिपल्शन ज़्यादा हैं. जैसे आप बी पोजीशन की बात करते हो, फोर्सेस रिपल्शन और भी ज़्यादा हैं. तो कहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक लाते हुए यू नीड टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस. फोर्सेस रिपल्शंस किधर हैं, इधर हैं. आपको चार्ज को किधर लेके आना है, इधर. ओके, कहाँ पे वर्क डन ज़्यादा होगा, ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पे ज़्यादा होगा. ए पॉइंट पे फोर्सेस और रिपल्शंस एज कंपेरिजन टू बी पॉइंट कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन कम होगा, यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा होगा. और जहाँ पे वर्क डन ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा, जहाँ पे वर्क डन कम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम. सो बिफोर डूइंग दिस वी शुड नो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड ए in an electrostatic field, these 2 points are in the electrostatic field of charge q, is the amount of work done in bringing a unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए से बी तक लेके आ रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. फोर्सेस कहाँ, इधर. आप चार्ज को किधर लेके आ रहे हो, ए से बी तक, इधर. अलॉन्ग एनी पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, किसी भी पाथ से ए से बी तक लाना, कि ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो, किसी भी पाथ से ला सकते हो. सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एट हेयर एंड पोटेंशियल एट हेयर का इन दोनों का डिफरेंस. अब वही सीधी सी बात, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ फोर्सेस कम है, यहाँ वर्क डन कम है, तो यहाँ पोटेंशियल भी क्या होगा, कम. यहाँ पर क्या है, फोर्सेस ज़्यादा हैं, वर्क डन कम करना ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालेंगे, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, तो वी बी माइनस वी ए. वी बी क्या था, पोटेंशियल क्या था, एनर्जी. व्हाट वाज द पोटेंशियल, वर्क डन, या पोटेंशियल इज एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. व्हाट वाज द पोटेंशियल, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. So what is the work done? Work done is the potential energy. So what is the potential energy at point B? At point B, UB is the potential energy, and at point A, UA is the potential energy. So difference between the energy divided by charge is work done in bringing the body from A to B. A से B तक जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में. अगर सिंपल एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, बाहर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं. पी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है. इस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकालना है, तो आप कैसे करोगे, आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे. कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेके आओगे. कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक. जैसे जैसे पास आता रहेगा, यू नीड टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस फोर्सेस. आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस रिपल्शंस क्या है, बाहर की तरफ. आप बॉडी को कहाँ, आप पार्टिकल को किधर लेके आ रहे हो, चार्ज को इधर लेके आ रहे हो. फोर्सेस कहाँ है, बाहर, चार्ज के आ रहा है इधर. इस वजह से आपको वर्क डन करना पड़ेगा. दैट वर्क डन, कौन सा वर्क डन, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन आप कर रहे हो, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो अगर आप यहाँ पर मान लो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, इसी को मैं मॉडिफाई करने लगी. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इज ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या है, यू ए क्या है, ज़ीरो, तो क्या बना, यू बी अपॉन क्यू. वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू. ए पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे मीन्स इन्फिनिटी पे है, तो work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point is known as the potential at that point. Thank you. And try to bring it without acceleration. You know not, आप acceleration नहीं करोगे उसको,
आप उसको यूनिफॉर्म स्पीड से लेके आओगे, एक्सेलेट नहीं होगी। एक्सेलेट तब होती है जब बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्यों नहीं लगेगी, देखो एक फोर्स और रिपल्शन बाहर की तरफ है, एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स। देखो फोर्सेस किधर थी, इलेक्ट्रिक लाइंस किधर थी, रिपल्शंस किधर थी, इधर। आप चार्ज को किधर लेके आ रहे हो, इधर लेके आ रहे हो। तो नेट फोर्सेस आप एट द टाइम क्या करते जा रहे हो, ज़ीरो करते जा रहे हो। ये भी है ये भी है, दोनों इक्वल ऑपोजिट चलती जा रही है। तो नेट फोर्सेस क्या है, ज़ीरो। तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। थैंक यू।